अच्छा, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह एनडीए में शामिल हो गए, आज भी शंकर दुबे जो विधायक है उनके पुत्र एनडीए में शामिल हो गए, तो क्या निश्चित रूप से जब एक भाई कोई अलग हो और फिर साथ में हो जाए तो मजबूती तो स्वाभाविक मिलता है, नहीं मिलने का क्या सवाल उठता है। कल कोई दूसरे साथ मुझसे लड़ता हो और आज साथ में आकर के एक साथ चलने के लिए तैयार हो गया हो तो निश्चित मजबूती है। लोग कहते हैं गाना है ना, यह तो ठहरे परदेसी, कल सुबह साथ क्या निभाएंगे और सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। महाराजगंज की जनता अपने परिवार, अपने सेवक और देश को विकसित और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए वोट दे रही है। महाराजगंज की जनता तो अपने परिवार के, अपने बेटे को वोट दे रही है, अपने घर के सामान को वोट दे रही है और विकास को भी वोट दे रही है। उसे अपने सुरक्षा के साथ विकास और विश्वास के साथ विकास, हमें लगता है कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, वह महाराजगंज में उतरा है। इसलिए महाराजगंज के हमारी जनता हमें वोट देने के लिए, मोदी जी को वोट देने के लिए तत्पर और तैयार है। विरोधी तो ये कहते हैं कि आपने 10 साल में कुछ किया ही नहीं। अब तो मैंने कहा है कि जो 14 को नहीं देखा होगा 24 को कैसे देखेगा। उसको 14 में देखना पड़ेगा कि 14 में महाराजगंज कैसा था। जो पैरासूट से आएगा ऊपर से और पैरासूट से चला जाएगा और महाराजगंज की भूमि को कैसे देखेगा। महाराजगंज की कंकर रूपी प्रेमी भूमि है, ये प्रेम के यह भूमि है और इसको देखने के लिए हमें नज़रिया बदलना पड़ेगा और इसके लिए हमें यहाँ की धरती से प्रेम करना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे कि महाराजगंज में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फूल और कुल की बात कर रहे हैं। देखिए, जब ये फूल रहेगा तब ये कुल रहेगा। जब फूल रहेगा तो फूल आज देश के लिए आवश्यक है। जब फूल है तो आज जब अब फूल है तो देश सुरक्षित है और देश सुरक्षित रहेगा तो कुल सुरक्षित रहेगा। यह हमें लगता है कि कोई ना भ्रम में है, ये भ्रम में डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महाराजगंज के लोग इतना जरूर बुद्धिजीवी हैं कि ऐसे भ्रम जाल को सेकंडों में काट देने वाले लोग हैं। महाराजगंज के लोगों को कोई भ्रम में नहीं फंसा सकता है। आप ये भ्रमे की बात नहीं है, आप करने किए क्या हैं, आगे क्या कभी किए होंगे, इसको भी तो बताना चाहिए ना। पिताजी जिसे कांग्रेस की बात करते हैं, जब यही कुल की बात अगर लोग करते हैं, हमारा कहना कितना उचित होगा नहीं होगा। लेकिन मैं उस समय चूँकि एक एमएलए था निर्दलीय और हमारे पूज्य आज हमारे बीच नहीं है, पूज्य सुशील कुमार मोदी जी, वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और विधायकों का टीम जाता था तो निर्दलीय के नाते मुझे भी उसमें जोड़ देते थे। एक पैदान पर मैं भी रहता था, चाहे चेनारी का नरसंहार हो, बाथे का नरसंहार हो, कब हुआ था और कौन थे, ये कहाँ थे। वहाँ नरसंहार कर्ताओं के सरगना में ये लोग थे, उस समय सरकार के मंत्री थे, इनको याद नहीं है। लोग को आपस में लड़ा करके कैसा समाज चल रहा था, समाज जल रहा था। आज जलन को कम करने का काम कोई किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है और मुझे गर्व है कि मैं नीतीश कुमार के कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में उस कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ। मुझे इसका गर्व है। मुझे किस तरीक़ा से वातावरण बनाया था लोगों ने इस राज्य का। या सुबह को जो लोग जला रहे थे जाति के, फिर वो जाति में जलाना चाहते हैं। तो महाराजगंज के लोग उस जाति उन्माद में जलने वाले नहीं है। आप चले जाइएगा, आप तो चूँकि पैरासूट से आए हैं तो आप चले जाइएगा ऊपर। नॉमिनेशन का दिन आए हैं, 25 को शाम को चले जाइएगा। सटीक और सुटेबल है। एक एक लोगों के मन में यही है कि इन लोगों से ना पहले न आज। हमें लगता है कि अब कोई इस टाइप से राजनीतिक मंच पर ला करके महाराजगंज को कोई तोड़ना चाहे तो महाराजगंज टूटने वाला नहीं है। महाराजगंज एक साथ एक भाई के नाते जोड़ करके रहने वाला है, पहले भी रहा है, आज भी और कल भी रहेगा। कोई तोड़ नहीं सकता है महाराजगंज को। तो उनका व्यक्तिगत भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं चुनाव लड़ता भी था तभी आदरणीय प्रभुनाथ बाबू का मैं सम्मान करता था। लड़ते समय में भी भेंट होता तो तोड़ करके मैं प्रणाम करता था। और भले हृदय में जो हो, लेकिन सामने मेरे मन में और भाव में, अंतरात्मा में मेरे साथ जरूर रहता था और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त रहता था मुझे। तो आगे हमें लगता है कि आज तो उनका पूरा परिवार ही मिल गया है तो फिर उसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और बड़ा लाभ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।